वही हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ़ यू। और आज दशहरा है तो हमारे यहाँ पे तो दाल चावल और लौकी का रायता ही बनता है। आप लोगों के यहाँ पे क्या बनता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे दाल उबल गई थी, बस उस दाल में ना थोड़ी सी कसर रह गई थी, मतलब कि वो उसमें 1-2 सीटी अभी और आनी है। और यहाँ पे जो है वो मक्खन रखा था, तो उस मतलब मक्खन निकालना है मलाई में से। तो यहाँ पे ये सारा इसमें दूध पानी नॉर्मली जाता है, आजकल ज़्यादा ठंडा पानी नहीं जाता, तो इसमें नॉर्मल पानी डाल दिया और देखिए बहुत ही अच्छे से मक्खन जो है वो आ गया है। तो आजकल ना धूप अच्छी लगने लगी है सच में, और मीठी मीठी सी धूप निकल रही थी सुबह सुबह की। तो मैंने सोचा कि चलो यहीं पे बैठ के अपना ब्रश व्रश कर लेती हूँ, और मुझे हेयर वॉश भी करना है तो हेयर वॉश भी कर लेते हैं। और आज ही जो है वो टंकी भी सेट करवानी है। आप लोगों ने बताया था कि वो पानी गर्म करने की टंकी है, तो वो भी सेट करवानी है मुझे आज। और मैं इनसे बोल रही हूँ क्योंकि इनकी छुट्टी है, तो छुट्टी वाले दिन के ही सारे काम पेंडिंग रहते हैं। तो अभी ये सारे काम हो जाएंगे, आज ही करा देंगे। ये टंकी वंकी करानी है, पौधों में खाद डालनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारा काम है। तो वो सारा काम आज ही फिनिश हो जाएगा। त्यौहार भी है और त्योहारों पे थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी चली रही है, अपना थोड़ी थोड़ी होके हो जाती है। कपड़े वपड़े तो सब कुछ हो गए हैं, कपड़े वपड़े धुलना, पर्दे वर्दे सब ही धुल चुके हैं। तो वैसे तो सारी ही साफ़ सफाई हो गई है, और बस मैंने यहाँ पे अपना जो है वो सर धुल लिया है, और चेहरा भी जो है वो यहीं पे वॉश कर लूँगी मैं, और बस अंदर जाके बाथरूम में जाके नहाना रह जाएगा। अच्छा लगता है धूप में ना, मीठी मीठी से मुझे तो अच्छी लग रही है। 1-2 दिन से ना मन करता है कि थोड़ी सी देर के लिए धूप में बैठ जाऊँ। और आज मैंने ना ये अपनी नई वाली कुर्ती पहनी है, आप लोगों को दिखाई थी, मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी। काफ़ी प्यारी सी कुर्ती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। मैंने इसमें सिलाई विलाई नहीं लगाई क्योंकि मैं अब ना अपना साइज़ एक्सल मंगवाने लगी हूँ, तो वो ठीक आ जाती हैं। और फिर धुलने के बाद में थोड़ा बहुत जो कॉटन का कपड़ा होता है वो सिकुड़ता ही है, तो इसलिए मैंने इसमें सिलाई नहीं लगाई है। और अभी सर भी धुल गया, फ्रेश हो गई हूँ बिल्कुल। अभी जाएंगे हम मंदिर में। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं ना मंदिर साफ़ कर लेती हूँ अपना, क्योंकि चौकी जो है वो हट जाएगी आज। और इसी उससे जितना भी पूजा का सामान होता है, जैसे कि पूजा हवन की जो राख होती है जो हम वो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि सांझी भी आज ही जाएगी। और पूजा का जितना भी, जैसे बत्ती हो गई, धूप बत्ती से लगाते हैं हम, वो हो गई, वो सारी चीज़ें मैं एक ही उसमें कर दूँगी। तो ये सारी चीज़ें ना सलाई जाएंगे, जहाँ पे बहता हुआ पानी होता है वहीं पे हम सलाते हैं, तो हो जाएगा। 2-3 मेरे पास में चुंदड़ी रखी हुई है, तो वो सब चीज़ें 1-2 जो मतलब मूर्ति है भगवान जी की जिनको मुझे विसर्जन करना है वो भी, तो मैं भी सारी चीज़ें यहाँ से निकाल रही हूँ। और आज ही सारे जो गोपाल जी के कपड़े हैं, जितने मंदिर के कपड़े हैं, वो भी सब वॉश हो जाएंगे। तो और भगवान जी की मूर्तियाँ हैं जो कि वॉश करनी पड़ती हैं, और वो भी मैं अलग निकाल दूँगी। तो ये है कि मंदिर की भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी आज। वैसे एक बात तो होती है, त्योहार की रौनक अलग ही होती है। जो त्योहारों पे रौनक लगती है ना, जो दिन अच्छे से लगते हैं, मतलब एक अलग सी ही खुशी होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि त्योहार की जो रौनक होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है। तो यहाँ पे मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ, और बस थोड़ा सा मैंने एक कपड़ा निकाला। मैं इनसे बोल रही थी कि इस पर ना थोड़ा सा प्रेस करके ला दो, बहुत सारी गुलझटें इसमें आ रखी हैं, तो इस पर हल्की सी प्रेस फेर दो, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और मंदिर में अच्छे से ये बिछ भी जाएगा। मैंने पूरा मंदिर सबसे बढ़िया और कमाल की बात है कि काश से कोई
बेटा ने पुलिस को और दो ले ले बेटा दो ये ना खा तो ये जो बाहर वाला एरिया है ना, ये रह रहा था अभी। तो मैं भी यहीं पे बैठ गई थी। ये बता रही थी कि तुम ना बता दियो कि कैसे कैसे क्या सामान कहाँ पे लगना है। और आज हमारा पूरा ही दिन ऐसे ही चला गया। कुछ भी काम नहीं हो पाया। बहुत सारे काम सोचे थे, बस वैसे ही मोटे मोटे काम हो पाए। क्योंकि पहले तो मेरी जो सबसे बड़े वाली बुआ सास है वो आ गई थी, और फिर उसके बाद में सबसे जो छोटे वाली बुआ जी हैं वो आ गई थी। तो आज दोनों ही बुआ जी आ गई थी। और जब कोई आता है तो बस ना तो काम करने का मन भी नहीं करता और हो भी नहीं पाता। और बस फिर मैंने इनको बोला कि वैसे तो नॉर्मली काम तो सारा हो गया था, खाना पीना भी बनाया। और बस फिर उसके बाद में हमने सोचा कि चलो ये ना बाहर का कर लेते हैं। तो कह रहे कि चल मैं बाहर का करा देता हूँ, वैसे मेरी छुट्टी है। क्योंकि कविता से भी ना हम ज़्यादा भारी वाला काम नहीं करवाते हैं अभी। उसका भी सिजेरियन हो रखा है, ज़्यादा टाइम नहीं हो पाया है। कम से कम 6 महीने लगते हैं अच्छे से रिकवर होने में। तो इसीलिए, और वैसे भी बहुत सारा काम उसने निपटा दिया है, बहुत ही ज़्यादा। मेरी दीपावली का मुझे लग रहा है कि था कि पता नहीं मेरी दीपावली की क्लीनिंग हो पाएगी या नहीं, पर उसने अच्छे से सारे घर की क्लीनिंग मेरी कर दिया। कुछ पेंट का काम है थोड़ा बहुत, तो इनकी 2 दिन की छुट्टियाँ देखती हूँ होगा या नहीं। थोड़ा सा गमलों पर पेंट वेंट करवाना है। और अभी जो भी मैंने आज जैसे कि आप लोगों को बताया था, पहले मैंने पूजा कर ली थी अच्छे से, मंदिर साफ़ करके जो चीज़ें रह गई थी वो निकाल दी थी। और अभी जो है इनको सांझी लेकर के जाना है। तो मैंने सारे पूजा का जो भी प्रसाद भी था, है ना, और 1-2 मूर्ति थी जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, वो सारी चीज़ें मैंने एक थैले में रख दी हैं। इनको ये बहते हुए पानी में सला देंगे। अभी क्या हो रहा है, आप लोगों को मेरा कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि दीदी आपका चेहरा ना बहुत उतरा उतरा सा लगता है, आप अपना ख्याल रखिए। तो मैं अपना पूरा ख्याल रख रही हूँ, पूरी देखभाल कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके के कमेंट करते हो, जब आप लोग मेरी फ़िक्र करते हो। मुझे सच में बहुत खुशी होती है। मेरे परिवार की तरह आप लोग मेरी देखभाल करते हो। अगर चेहरा उतरा हुआ है वो भी पहचान लेते हो। अपने नहीं पहचान पाते यार, पर आप लोग पहचान लेते हो। और बस अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने देखी सारी चीज़ें कर दी ना, अलग अलग कर दी हैं सारी ही चीज़ें। वॉश होने वाले कपड़े, बास्केट, मैंने कहा कविता इन सब चीज़ों को अच्छे से वॉश कर देना। तो ये है कि मेरा पूरा मंदिर अच्छे से क्लीन हो जाएगा। मैंने पूरे घर की कोई भी चीज़ें नहीं देखी, कोई भी काम नहीं देखा, पर ये था कि नहीं मैं मंदिर का काम अच्छे से कर लूँ। पूजा पाठ मैं करती हूँ, क्योंकि जब आपका मन पूजा पाठ में लगता है ना, जब लग जाता है तो फिर शांति नहीं मिलती अगर आप उस काम को नहीं करो। तो यही मेरे साथ में होता है। अगर मैं खुद से अपने गोपाल जी को नहलाना, उनकी सेवा करना, जोत बत्ती करना अगर मैं खुद से नहीं करती तो मुझे एक अलग सी बेचैनी रहती है। सुकून नहीं मिल पाता मेरे मन को ना, अगर मैं अपने गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाती हूँ। मुझे 6 साल हो गए हैं गोपाल जी को लाए हुए। और अभी नेक्स्ट डे हो गया है। मैंने कल इसका वीडियो का फिर कोई एंड नहीं किया था, क्योंकि फिर ना शाम के टाइम में छोटे वाली बुआ जी आ गई थी, तो फिर ज़्यादा मैं इस वीडियो को वो नहीं कर पाई। अभी मैं नहा के आई हूँ, अभी मैं बाल वाल अपना कंघी करूँगी। और अभी पूजा वूजा मैंने कर ली है। आप लोग बोलते हो कि दीदी पूजा ना बिना बिंदी बिंदी लगाए हुए मत किया करो। तो आजकल ऐसा हो रहा है मेरा ना, मतलब कि क्या बताऊँ मैं, जैसे कि लिपस्टिक हो गई, कोई भी क्रीम हो गई, मेरा कुछ भी लगाने का मन नहीं करता, पर मैं बिंदी और सिंदूर तो ज़रूर ही लगाती हूँ। और कभी कभी पूजा करने से पहले मैं भूल जाती हूँ लगाना। वैसे लगाना चाहिए, याद करने की कोशिश करती हूँ, पर पता नहीं कैसे दिमाग से स्लिप हो जाता है। मैंने कानों के अपने इयरिंग्स निकाले हैं, क्योंकि टॉप्स जो है ना वो मेरे से ज़्यादा दिन तक नहीं पहने जाते हैं। मैं सोच रही थी कि मैं ना सिंपल से अपने कानों की एक जोड़ी कराऊं। देखती हूँ, करवा चौथ के लिए भी कुछ लेना है, शॉपिंग करनी है। अभी मैं एक ही दिन जाऊँगी, मैं रोज़ रोज़ नहीं जा सकती हूँ मार्केट। तो मैं एक ही दिन जाऊँगी जिस दिन मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है। उसी दिन मैं डॉक्टर का काम भी करके आऊँगी। उसी दिन मुझे बैंक का काम है अपना थोड़ा सा, उसी दिन मैं अपना बैंक का काम करके आऊँगी। और उसी दिन मैं सोचूँगी अपना त्योहार की जो भी चीज़ें लानी है, जैसे बिछुए लानी है
और थोड़ा सा होता है ना, सिंदूर नया आता है, बिंदी नहीं आती है, तो अपने लिए भी लानी है और फिर भाभी के लिए भी लेके आनी है। तो सारी चीज़ें मैं एक बार ही सोची हूँ कि एक ही बार कर लूँगी। अब वो भी जब होगा जब इनकी छुट्टी होगी, जिस दिन भी इनकी छुट्टी होगी उसी दिन ये सारी चीज़ें करेंगे, ताकि मेरा सारा काम, क्योंकि मुझे डॉक्टर के तो जाना ही है, तो डॉक्टर के साथ साथ मैं अपना बाकी का काम भी कर लूँ, मुझे बार बार ना जाना पड़े और मैं बार बार जा भी। ये आज बोल रहे थे मुझे कि आज चल, आज मेरी छुट्टी है तो आज चलो, आज मार्केट का काम कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, आज बस मार्केट का हो पाएगा, फिर डॉक्टर का रह जाएगा और मैं इस तरीके से बार बार नहीं जा सकती हूँ, तो एक ही बार मैं करके आऊँगी सारी चीज़ें। तो बस वही था। और अभी गोपाल जी को अच्छे से भोग वोग लगा के उनको करके तब मैं आई हूँ। एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर देखिए मानने की बात होती है, ये सारी चीज़ें अपनी श्रद्धा होती है। जिस दिन से मेरे घर में गोपाल जी आए हैं ना, मुझे मेरी आंटी ने बोला था, उन्होंने जब मैं गोपाल जी लाई थी, कि इनको ना कुछ मान करके लाना होता है, कि आप इनको क्या मान के इनकी सेवा करोगे। तो देखिए भगवान तो भगवान ही होते हैं, है ना, पर कुछ लोग होते हैं जो कोई भाई मानते हैं, है ना, कोई बेटा मानता है, और कोई भगवान जी मान करके सेवा करता है, कोई दोस्त मान के सेवा करता है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि कभी भी लाते हैं ना तो कुछ ना कुछ वो करके लाते हैं कि हम क्या मान के इनकी सेवा करेंगे। तो देखिए मेरे लिए तो मेरे ठाकुर जी ही हैं वो, मैं तो उनको ठाकुर जी मान के ही सेवा करती हूँ। पर भगवान कान्हा जी के ना रूप बहुत होते हैं, कभी उनमें बेटे की झलक, कभी उनमें दोस्त की झलक, कभी उनमें अपने साथी की झलक, बहुत सारी वो होती है। और देखिए मैं ना 6 साल हो गए हैं मुझे, मैं 6 साल से गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ। और मेरे घर में, मैं सच में बताऊँ, जब से मेरे घर में गोपाल जी आए हैं, एक अलग लेवल का सुकून है, एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी है मेरे घर में, मेरे अंदर। मतलब जब से मेरे साथ में गोपाल जी आए हैं, मेरे अंदर एक अलग सी पॉजिटिविटी आ गई है। जब से गोपाल जी आए हैं ना, जब से मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ, बिल्कुल। बहुत गुस्सा आता था मुझे, मैं बहुत मेरे और इनके बीच में बहुत झगड़े होते थे। ये चीज़ें मैंने आज तक आप लोगों को नहीं बताई होगी, पर शादी के कुछ टाइम बाद तक होता है ना, जब शादी होती है, हम दोनों के बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े हो जाते थे। कभी कभी वो लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते थे कि कभी कभी मम्मी को, पापा को तो मैंने नहीं, मम्मी को भी बुलाना पड़ जाता था, तो समझाने के लिए ये बोलते थे कि प्रिया को थोड़ा सा समझो, क्योंकि मैं उस चीज़ में गलती मेरी, मुझे ना गुस्सा बहुत आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था मुझे। मतलब छोटी सी बात पे, बेफालतू की बात पे गुस्सा आ जाता था। पर जब से गोपाल जी आए हैं, मेरा मन इतना शांत हो गया है, मुझे गुस्सा नहीं आता, बहुत कम, बहुत ही कम। जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ से हो जाती है जिसको बिल्कुल ही मैं वो जो छोटी छोटी सी लड़ाइयाँ थी, नादानी थी या गुस्सा था जो नहीं होना चाहिए था, वो सारी चीज़ें मेरी जब से गोपाल जी आए हैं ना तब से ख़त्म हुई है। एक अलग लेवल का सुकून मिलता है मुझे, और तभी से कुछ भी हो जाए मैं अपने गोपाल जी की सेवा करनी नहीं छोड़ती हूँ। अभी भी कुछ नहीं करती हूँ, पर मैं अपने गोपाल जी की सेवा करती हूँ। तो अगर आपके साथ में भी ये चीज़ें हैं ना, आप कुछ चाहते हो, अपने घर में सुकून चाहते हो, अपने अंदर कुछ भी चाहते हो, तो मैं आप लोगों से बोलूँगी कि भगवान जी की सेवा करो। भगवान जी की सेवा करना, देखिए बोलते हैं एक श्रद्धा होती है, ये मेरी बहुत है, मेरी कान्हा जी पे बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब से वो मेरे घर पे आए हैं, तब से, जब से मैंने उनकी सेवा करनी स्टार्ट की है, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज का ये बातचीत करके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव किया है गोपाल जी ने, जब से मेरे घर पे आए हैं, जब से ठाकुर जी मेरे घर पे आए हैं, बहुत बड़ा बदलाव किया है। जो लाइफ मेरी आज है, मैंने कभी इमेजिन नहीं की थी। जो खुशी मुझे आज मिल रही है, वो मैंने अपनी लाइफ में कभी इमेजिन नहीं की थी। मैं किसी के लिए कुछ कर पाई हूँ, वो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी के लिए कुछ कर पाऊँगी। ये सब कुछ मेरे ठाकुर की जी की वजह से हुआ है, जो भी मैंने किया है। बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनका मेरे ऊपर।
बहुत सुकून मिल रहा है। ये वाली मुझे नहीं पता ये बड़ा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या क्या हो रहा है, पर मुझे जो सुकून मिल रहा है ना ये बात करके, वो भी एक अलग लेवल का है। मैं नहीं बोलूँगी वीडियो बड़ा हो गया, बहुत बातचीत हो गई, क्योंकि मैं मेरे ठाकुर जी की जितनी बात करूँ मेरे लिए उतनी ही कम है, उतनी ही कम है। आप लोग भी अपना ध्यान लगाइए और मुझे 100% भरोसा है कि आपकी लाइफ भी मेरी तरह ही इसी तरीके से चेंज हो जाएगी। वो आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाएंगे, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है आगे, आपको खुद हाथ पकड़ के लेते के चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया आपके साथ में। तो वो वाली चीज़ है। चलो फिर वीडियो का एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे।